उर्दू लतीफ़े। बारिश शुरू होते ही सब सोचते हैं, वाओ कितना रोमांटिक मौसम है। और मैं सोचती हूँ फ़ोन चार्ज कर लूँ, अब लाइट चली जाएगी। औरतें शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं। मर्द हजरात को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। पठान ने रिश्ते वाली आंटी से कहा, आंटी जी मैं जहेज़ नहीं लूँगा। आंटी, जहेज़ तो दूर की बात है, पुत्र तुम्हें कोई लड़की दे दे तो बड़ी बात है। दो खुसरे आपस में बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दूसरे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उठ परवीन उठ, मर्द बन मर्द। एक बड़ा आया साथ एक बड़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बड़े ने खाया और बड़ी ने पंखा हिलाया, फिर बड़ी ने खाया और बड़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओए लैला मजनू तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया। इस पर बड़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया और उसे जेब में रख के जा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदमी, अल्लाह करे हड्डी हो। एक उस्ताद ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक सिगरेट जलाया और एक कीड़े के पास रख दिया। सिगरेट की वजह से कीड़ा मर गया। कीड़े के मरने के बाद उस्ताद ने पूछा कि हमने इससे क्या सीखा है। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और बोला, इससे हमने ये सीखा है कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। लड़की ने गटर साफ करने वाले को गौर से देख के पूछा, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। गटर साफ करने वाले ने शर्माते हुए कहा, बाजी हम फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं। एक शेख के गले में 5 रुपए का सिक्का फंस गया। वो सारा दिन दोस्तों से कहता रहा, यार दुआ करो एक जगह पेमेंट फंसी है, बस वो निकल आए। किसी ने अपने दोस्त पठान से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे। पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुदकश धमाका करेगा। बाई को बाई से जुदा करती है जीएफ, माँ को बेटे से जुदा करती है जीएफ, शौहर और बीवी के बीच झगड़ा पैदा कर देती है जीएफ, इंसान को दुनिया से जुदा कर देती है जीएफ, घर में झगड़ा करवा देती है जीएफ, जो इस वक्त आपको हुई है जीएफ मतलब गलतफहमी। गर्लफ्रेंड तो बेचारी बहुत ही मासूम होती है। एक औरत रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। हफ्ते बाद किसी तकरीब में गई तो किसी ने पूछ लिया, गोरी हो रही हो। उसने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, चेहरे पर नूर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नौफल भी शुरू कर दो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म चोर है चोर है चोर है। एक आदमी इस्लामाबाद में खड़ा नारे लगा रहा था। पुलिस वाले ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा और बोले, मरियम नवाज की बेइज्जती करता है, चल थाने। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं मैं तो जापान के वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा था। पुलिस वाले ने उसे मारकर कहा, हमें उल्लू समझते हो क्या, हम नहीं जानते कहाँ का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। जज, तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पप्पू, आप जो हर रोज़ आते हैं इसके हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। सरदार हलवाई से, तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो। हलवाई, 30 साल से। सरदार, लानत है तुम पर, तुमसे आज तक सीधी जलेबी नहीं बनी। एक सरदार म्यूजियम गया, वहाँ उससे एक कप टूट गया। ऑफिसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया। सरदार, खुदा का शुक्र है, मैं समझिया कि नवासी। दूसरे ममालिक, बनाना शेक पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है।
पाकिस्तान में बनाना शेक पी लो, केले खराब हो रहे हैं। कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर भागा। मौलवी ने उसे आवाज़ दी, गोश्त वापस कर, वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, एला फर अपना गोश्त, आज तुम तेरा मेरा मजाक ख़त्म। बायोलॉजी के प्रोफेसर, लड़कों बताओ कि आपका दिल किस जगह पर है। सब लड़के बुलंद आवाज़ से, गर्ल्स कैंपस में। प्रोफेसर साहब पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, मेरा भी। अगर लड़कों का बस चलता तो लड़कियों के एक्सीडेंट पर भी ऐसा कहते, नाइस एक्सीडेंट डियर, ब्यूटीफुल मौत, वाओ अमेजिंग हड्डी टूटी, ग्रेट हादसा। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे। डॉक्टर, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो। डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, घर में तवे पर गर्म करके खुद ही अपने मुंह पर चिपका लेना। लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानो, मिस यू जानो। एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। शेख साहब के घर एक देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्द डिब्बे के ऊपर से रोटी चूपर लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। उनके बेटे ने वो डिब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अगे तो रोटी इस ताले न रगड़नी है, हुन अप्पा जी वालियां मौजा खत्म। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। स्टूडेंट, बीमार था। टीचर, कल दवाइयों वाली पर्ची लाना। स्टूडेंट, मैंने दम करवाया था। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाँकी मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। नोट, शौहर घर से फरार है। अगवाकार, हमने आपकी बेटी अगवा कर ली है। माँ, मेरी बात कराओ उससे। अगवाकार, ये लो। माँ, तुम बर्तन धोकर क्यों नहीं गई। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलें। हम गोलगप्पे, पिज़्ज़ा और चॉकलेट खाएंगे और चाय पिएंगे, वो भी आपके पैसों से। कवारी अवाम का मुतालबा, हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली बेशक न दें, लेकिन हाथ से हवा देने वाले पंखे के लिए पीवी ज़रूर दें। एक शख्स पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत में गिड़गिड़ाते हुए अर्ज किया, बाबा जी, दुनिया का हर गुनाह कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए अब भी कोई रास्ता है। बाबा जी ने इंतहाई शफकत भरी नज़रों से उस शख्स को देखा और धीमे लहजे में कहा, लाहौर हाई कोर्ट टुरचा पुत्र।